हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे एक और क्वेश्चन कैश बुक का, सिंपल कैश बुक का। शुरू करने से पहले एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि सिंपल कैश बुक बनाने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है 8 कॉलम का, ठीक है ना। उसमें पहला है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर, तीसरा है एलएफ और चौथा है अमाउंट, ठीक है ना। ये डेबिट साइड हो गया और रेप्लिकेट करके सेम 4 कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड में भी आ जाते हैं। ऊपर हेडिंग डाल देंगे आप कैश बुक, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जब भी हमारे पास पैसे आएंगे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट में हम लिखते हैं कब पैसे आए हैं, अमाउंट में लिखते हैं कितना अमाउंट आया है, और पर्टिकुलर्स में लिखते हैं कहाँ आया है। और सेम क्रेडिट साइड में होगा, कब पैसा गया है, कहाँ गया है, कितना गया है, ये सारी जानकारी रिकॉर्ड होती है। और फाइनली बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस आपको ये बताता है कि अब आपके पास कितना कैश है। एक चीज हमने और देखी थी कि इसमें केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। लेट्स सी क्या लिखा है। गोपाल कमेंट्स बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 2 लाख। तो ये बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड। तो डेट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कब आ रहे हैं पैसे, तो ये हमने लिखा 1 अप्रैल। कहाँ से आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल। ओनर लेके आ रहा है तो टू कैपिटल। कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस। कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, पेमेंट मेड बाय चेक। ओहो, पेमेंट मेड बाय चेक, गलती नहीं करना नहीं तो चेक मेट हो जाएगा। यहाँ पे ये पेमेंट जो है चेक से जा रहा है, कैश से नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं कैश बुक। कौन सा कैश बुक, सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें कैश के ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? कंफ्यूज मत होना, गलती नहीं करना एग्जाम के अंदर। चलो उसके बाद आइए अप्रैल 6, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। तो चलो खरीदते हैं गुड्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 अप्रैल। क्या लिखना है बोलो, बाय क्या, परचेजेस, बाय परचेजेस। कितना है बाय परचेजेस, 40,000। दिस इज 40,000। उसके बाद आइए पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये एक ऐसी एंट्री है जहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी जनरल एंट्रीज के अंदर ये बता चुका हूं कि कोई भी फिक्स एसेट खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सारे के सारे उस एसेट के अकाउंट में लिखे जाएंगे। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे मशीनरी खरीदने गए तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए, आपने फ्रेट दिया, आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में नहीं जाएगा, फ्रेट में नहीं जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस में नहीं जाएगा, वेजेस में नहीं जाएगा। तो सब कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा उस फिक्स एसेट के अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हम इंस्टॉलेशन के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं वेजेस में, तो ये मशीन के इंस्टॉलेशन में है तो वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा बल्कि मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे 8 अप्रैल मैंने लिखा और मैं यहाँ लिखूंगा बाय क्या, मैं लिखूंगा बाय मशीनरी। मैं यहाँ पे बाय वेजेस लिखने वाला नहीं हूँ। अगर आप बाय वेजेस लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा रूल याद रखना है। क्या रूल मैंने बताया, मैंने कहा किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी पैसे उस एसेट के ऊपर खर्च किए जाएंगे वो सारे के सारे उस एसेट अकाउंट में जाएंगे, ना कि अलग अलग छोटे छोटे हेड्स के अंदर, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल हमको लग रहा है, वेजेस लग रहा है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ही लिखेंगे।
इज इट क्लियर? फर्नीचर बना रहे हैं, वहाँ के लिए आप क्या लेके आ रहे हैं? टिम्बर लेके आ रहे हैं, वुड लेके आ रहे हैं, तो अगेन टिम्बर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? फर्नीचर लिखेंगे। आप फेविकोल लेके आए, वेजेस दिए, सब दिया, तो सब क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। चलो, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस ये नए कंप्यूटर का है ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये मशीनरी का ये जो इंस्टॉलेशन है ना, एक बार कंप्यूटर आप यूज में लाना चालू कर दिया उसके बाद रिपेयरिंग देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है रिपेयर अकाउंट में ही जाएगा, वो कंप्यूटर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो 12 अप्रैल में मैं यहाँ लिखूंगा बाय क्या? रिपेयर, बाय रिपेयर। वर्किंग कंडीशन में एक बार आ गया उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस के हेड में ही आएंगे, ना कि उस फिक्स एसेट के हेड में आएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आइए पेड वेजेस, तो ये 15 अप्रैल में पेड वेजेस बाय वेजेस, वेजेस कितना है? 15,000, ठीक है। उसके बाद है पोस्टेज स्टैम्प्स, तो ये सारे के सारे 15 अप्रैल के ट्रांजैक्शन हैं, तो बाय पोस्टेज स्टैम्प्स नहीं भी लिखेंगे चलेगा। बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना अमाउंट है? 150 एंड 2700, ठीक है। नाउ सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ध्यान देना, हमने जो भूषण से गुड्स खरीदे थे, तो चलो पहले भूषण को देखो, कहाँ है भूषण? ये दिख रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण। भूषण से हमने 40,000 के गुड्स खरीदे थे, हाँ या ना? हाँ। इसमें से आधे गुड्स, आधे मतलब कितने होते हैं बेटा? 20,000। ये 20,000 के गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? 25% प्रॉफिट। तो 25% इसका 20,000 का कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का 10% होता है 2,000, 20% होगा 4,000, 25% होगा 5,000। करके देखना है तो करके देख लो। 25% बिल्कुल ईजी होता है, आधे का आधा, तो इसका आधा होता है 10, 10 का आधा होता है 5, तो ये 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो कितने के गुड्स हो जाते हैं? 25,000 के। और फिर हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं 5%। 5% इसी अमाउंट का लेंगे, इसका नहीं लेंगे, है ना। हमने उसको प्राइस कितना बताया? 25,000, तो उसी पे 5% लेना पड़ेगा, हाँ या ना। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इस पर कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। आपने उसको प्राइस बताया 25,000, तो उसी पे वो डिस्काउंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा कितना? 5%। तो 5% कितना होता है? 1250। कैलकुलेट करना है, करके देख लो, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 23,750। गॉट इट? तो ये आपके पास अब अमाउंट आ रहा है। कब आ रहा है? 19 अप्रैल को। कैसे आ रहा है? बेचने पे आ रहा है बेटा, बेचने पे। तो टू सेल्स 23,750, ये बेच दिया। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर, ओके, ये टू कारपेंटर फॉर पर्सनल फर्नीचर है बेटा, पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ से केवल वो पैसे लेके जा रहा है, ये बात हमको रिकॉर्ड करनी है। वो लेके जा रहा है ना, हमारे यहाँ से लेके गया और किसको दे दिया? कारपेंटर को दे दिया। तो ठीक है भैया, हम लिख देंगे, आपने किसको दिया इससे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? बोलो क्या लिखते हैं इसको? बाय ड्रॉइंग। पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स कहते हैं, मालूम है आपको। 350। फिर उसके बाद आइए पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल। ये देखो, ये गोपाल की बुक्स में लिख रहे हैं हम, और ये श्रीमती गोपाल मतलब उसकी वाइफ है, मतलब व्यक्तिगत एक्सपेंस। अगेन 26 अप्रैल को अगेन हम क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग, ठीक है। अमाउंट कितना है? 1800। पेड फॉर शॉप रेंट, फिर अगेन 30 अप्रैल पैसे जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? बाय रेंट। अमाउंट कितना? 2500। इज इट क्लियर? अब क्या करना है मालूम है ना आपको? अब हम बेटा करते हैं टोटल। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट
फॉर्मेट थोड़ा सा हाँ बड़ा कर दिया फॉर्मेट को मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बेटा मैं लिखूँगा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल, ठीक है, ये इस तरफ भी टोटल लिख लेते हैं। तो टोटल आपको मालूम है डेबिट साइड का टोटल जो है आप लिख सकते हैं कैश अकाउंट का, कोई दिक्कत नहीं है, कैश बुक का। तो ये हो जाएगा टोटल 22750, ठीक है ना। इस तरफ का टोटल आप रफ में करेंगे, ठीक है, रफ में कीजिए, ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा उसका, या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता, उससे क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये रफ में आप करेंगे वर्किंग, ये रफ में कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 223750 ये डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है 68,400, ठीक है। ये आप माइनस कर लो, देखो कितना आता है, तो ये आ रहा है 155350। यहाँ तो यही लिखा जाएगा 223750, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय, बोलिए बैलेंस, बोलो क्या, कैरी डाउन, कितना अमाउंट आएगा 155350। अब यहाँ पे क्या लिखना है बताओ मेरे को, ये हो गया आपका कब का, 30 अप्रैल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मई। क्या लिखना है बोलो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 155350। गॉट इट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सरल सा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और नहीं बनता है तो फिर आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलो बाय बाय।